जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की अवस्था उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि ग्रह जब दीप्त अवस्था में होता है या स्वस्थ अवस्था में होता है तो क्या परिणाम मिलते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि गोचर में तो ग्रह हमारे बहुत अनुकूल चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें उसके अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहे। गोचर में अनुकूल स्थिति में उसी ग्रह के अनुकूल शुभ परिणाम पूरे मिलते हैं जो ग्रह आपकी लग्न कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होता है। सबसे अच्छी स्थिति हमने बताई थी दीप्त अवस्था में जब कोई ग्रह होता है, अर्थात अपनी उच्च राशि में होता है, तो फिर अपनी महादशा अंतरदशा में या गोचर में अनुकूल स्थिति में आने पर अपने 100% शुभ परिणाम प्रदान करता है। और जब कोई ग्रह स्वस्थ अवस्था में होता है, अर्थात स्वराशि स्वयं की राशि में कुंडली में स्थित होता है, तो अपनी महादशा अंतरदशा में या गोचर में अनुकूल स्थिति में आने पर 75% शुभ परिणाम प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे ग्रह की तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था होती है प्रमुदित। प्रमुदित अवस्था में ग्रह कब होता है? जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में मित्र ग्रह के साथ में स्थित हो। मित्र ग्रह के साथ में अगर कोई मित्र ग्रह के साथ में है तो निश्चित है उसकी ताकत बढ़ती है और वो प्रमुदित अवस्था का ग्रह होता है। और ऐसे ग्रह के महादशा अंतरदशा में या गोचर में अनुकूल स्थिति में आने पर 50% शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब कोई ग्रह मित्र ग्रह के साथ कब होगा? जैसे शनि और शुक्र एक साथ हों, शनि शुक्र में मित्रता है। शनि बुध एक साथ हों, गुरु चंद्र कुंडली में एक साथ हों, सूर्य चंद्र एक साथ हों, सूर्य मंगल एक साथ हों, सूर्य गुरु एक साथ हों, चंद्र गुरु एक साथ हो, मंगल गुरु एक साथ हो। जब कोई ग्रह अपने मित्र ग्रह के साथ में कुंडली में स्थित हो तो प्रमुदित अवस्था में होने के कारण उस ग्रह के 50% शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ग्रह की जो चौथी अवस्था होती है वो होती है शांत। शांत अवस्था में ग्रह कब होता है? जब वो मित्र ग्रह की राशि में होता है। जैसे कि चंद्रमा सूर्य की राशि में हो, सूर्य चंद्रमा की राशि में हो, गुरु सूर्य की राशि में हो, सूर्य गुरु की राशि में हो, या शनि शुक्र की राशि में हो, शुक्र शनि की राशि में हो। तो जब कोई ग्रह कुंडली में मित्र ग्रह की राशि में स्थित होता है तो उस ग्रह के 25% फल प्राप्त होते हैं। 25% चाहे उसकी महादशा अंतरदशा आई हो या गोचर में ही वो आपके लिए अनुकूल स्थिति में आया हो, लेकिन जो शुभ परिणाम मिलने चाहिए वो आपको 25% ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ये 4 अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। बाकी जो 5 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं उसमें उन ग्रहों के अगर उन 5 अवस्थाओं में आपकी कुंडली में कोई ग्रह पाया जाएगा तो ना तो उसकी महादशा अंतरदशा में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और ना ही गोचर में भले ही वो ग्रह अनुकूल स्थिति में आ गया हो आपको अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। कैसे? जैसे कि ग्रह की 5वीं अवस्था होती है दीन अवस्था, नाम ही है दीन। और दीन अवस्था में कोई ग्रह कब होता है? जब वो आपकी कुंडली में नीच का हो, नीच राशि में स्थित हो। जैसे कि सूर्य
तुला राशि में स्थित हों, नीच के होंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित हों, नीच के होंगे। मंगल कर्क राशि में स्थित हों, नीच के होंगे। बुध मीन राशि में स्थित हों, नीच के होंगे। गुरु मकर राशि में स्थित हों, नीच के होंगे। शुक्र कन्या राशि में स्थित हों, नीच के होंगे। शनि मेष राशि में स्थित हों, नीच के होंगे। और जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उसकी अवस्था कहलाती है दीन अवस्था। और अगर ऐसा किसी दर्शक की कुंडली में कोई ग्रह दीन अवस्था में है, अपनी नीच राशि में है, तो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं, स्थान हानि होती है। अर्थात कभी कभी घर द्वार भी बदलना पड़ता है और कभी कभी नौकरी में रहते हुए भी नौकरी चली जाती है, आकस्मिक रूप से नौकरी चली जाती है, या वो पद प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिल पाता है जो कि आप पाने के हकदार होते हैं। भाई मित्रों से विरोध बना रहता है, हीन वृत्ति से जीविका होती है। कोई ऐसा कार्य जो कि आपको नहीं करना चाहिए, उस कार्य से येन केन प्रकारेण व्यक्ति जीविकोपार्जन करता है। समाज में अनादर मान सम्मान नहीं मिलता है, कोई न कोई रोग व कष्ट पीड़ित करता रहता है, या धन की कमी या पारिवारिक माहौल मन को चिंतित करता रहता है। अब अगर कोई ग्रह दीन अवस्था में है, नीच का है, तो निश्चित ही चाहे महादशा अंतरदशा उसकी आ जाए और चाहे वो ग्रह गोचर में भले ही अनुकूल स्थिति में आ जाए, आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। छठी अवस्था होती है दुखी। कोई ग्रह दुखी अवस्था में कब होता है? जब वो शत्रु की राशि में हो। कोई ग्रह कहीं पे स्थित है आपकी कुंडली में और जहाँ पे स्थित है वो राशि उसकी शत्रु राशि है, तो अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में स्थित हो, जैसे शुक्र सिंह राशि में हो, या सूर्य वृष या तुला राशि में हो, चंद्रमा मकर राशि में हो, या सूर्य शनि की मकर कुंभ राशि में हो, तो दुखी अवस्था में हो जाएंगे। अब चंद्रमा मकर में, तो सारे मकर राशि वाले जितने हैं उनका तो चंद्रमा मकर में होगा, तभी उनकी मकर राशि होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब कोई ग्रह दुखी अवस्था में हो अर्थात शत्रु की राशि में हो, अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। और हमारे मकर राशि वाले अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि मकर राशि वालों का चंद्रमा मकर में होता है तो वो शत्रु की राशि में होता है, तो चंद्रमा की दुखी अवस्था हो गई। जीवन में कई बार चोरी चपाटी लगी रहती है, कई बार कहीं इधर से जेब कट गई, कहीं उधर से पर्स निकल गई, कहीं पे टप्पेबाजी राह चलते हो गई। बहुत घटनाएं जीवन में होती हैं। आग बिजली, आग से जल गए या बिजली का करंट लग गया, झटका लग गया, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। नौकरी और व्यापार का भय हमेशा बना रहता है। नौकरी कर रहे हैं तब भी मन में चिंता है, बचेगी कि नहीं बचेगी, पता नहीं नौकरी कब तक चलेगी। सरकारी नौकरी है तो ट्रांसफ़र की चिंता है, प्रमोशन की चिंता है, इंक्रीमेंट की चिंता है। व्यापार का भी भय लगा रहता है। अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट मिलते हैं। तो कब मिलते हैं? जब उस ग्रह की महादशा आएगी, दुखी ग्रह की महादशा अंतरदशा आएगी, या दुखी ग्रह के आप अच्छे परिणाम के लिए गोचर में अच्छे परिणाम की आशा लगाए होंगे, लेकिन अगर कुंडली में ग्रह दुखी अवस्था में है, अपनी शत्रु राशि में है, तो फिर उससे हम शुभ परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। सातवीं अवस्था होती है ग्रह की विकल। कोई ग्रह विकल अवस्था में कब होता है? जब कोई शुभ ग्रह पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाए। तो वो शुभ ग्रह पाप ग्रहों के बीच में बैठ करके अपने को विकल महसूस करता है। विकल का मतलब भयभीत। ऊपर से चाहे जितना हम अच्छे लगे, अंदर से भयभीत, वो ग्रह की अवस्था होती है विकल अवस्था। कैसे? शुक्र स्त्री ग्रह है और वो अगर पुरुष ग्रह सूर्य के साथ बैठ जाए, तो जैसे कि सफर कर रहे हैं और कोई महिला अकेले बैठी हुई है और बगल में कोई जो है पुरुष आ जाए, बैठ जाए,
तो वो महिला फिर अंदर अंदर अपने को भयभीत महसूस करती है। वही हाल होता है जब शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हों। कोई शुभ ग्रह जब पाप ग्रह के साथ में बैठ जाए, पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाए, तो वो विकल हो जाता है, भयभीत हो जाता है। जैसे कि बुध स्त्री ग्रह है और पुरुष मंगल पुरुष ग्रह है। बुध मंगल एक साथ कुंडली में हो तो वो उसमें क्या होगा कि बुध जो है विकल अवस्था में होंगे। ऐसी स्थिति जब आती है ना, तो मन में विकार पैदा होते हैं, बेकार की गलत सोचें मन में आती हैं, नेगेटिविटी आती है, उल्टी सीधी बातें मन में आती हैं, गलत दिशा की ओर मन भागता है। और जिसको बहुत चाहते होंगे उससे आपको विछोह मिलेगा, दूरियां होंगी, वियोग होगा या उसकी मृत्यु आपके सामने हो जाएगी। जीवन साथी हो, संतान हो या सवारी वाहन हो, कोई न कोई दिक्कत लगी रहती है। व्यापार में घाटा होने का भय रहता है, चोरी का भय बना रहता है। तो विकल अवस्था में कोई ग्रह जब होता है, अर्थात कोई शुभ ग्रह जब पाप ग्रह के साथ में बैठा होता है तो ये परिणाम प्राप्त होते हैं। 8वीं अवस्था होती है ग्रह की खल। अब खल अवस्था में ग्रह कब होता है? जब कोई ग्रह पाप ग्रह की राशि में बैठा हो। कोई ग्रह पाप ग्रह की राशि में बैठा हो, जैसे बुध वृश्चिक राशि में बैठे हों, सूर्य मकर कुंभ राशि में बैठे हों, तो क्या होगा? कलह होती है, परिजनों से विरोध होता है, परिजनों से दूर जाना पड़ता है, जन धन भूमि का नुकसान होता है, अपने ही लोग निंदा करना चालू कर देते हैं। और बुध जब पीड़ित होता है कि बुध जो है किसी पाप ग्रह की राशि में, जैसे कि बताया कि बुध वृश्चिक राशि में बैठ जाए, तो फिर क्या होता है कि व्यापार को लेकर के, बहन बेटी को लेकर के चिंता होती है। सूर्य किसी पाप ग्रह की राशि में बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए मकर कुंभ राशि में जाके, पिता से संबंध खराब होते हैं, पिता का सुख नहीं मिलता है। नौकरी सरकार से कोई न कोई चिंता लगी रहती है, कोई न कोई जुर्माना भय बना रहता है। चंद्रमा जब पीड़ित हो, चंद्रमा पाप ग्रह की राशि में बैठ जाए, तो माता के सुख में कमी आती है, मन अशांत होता है, बेचैन होता है और संपत्ति को लेकर के मन में चिंता बनी रहती है। मंगल अगर पीड़ित होगा तो भाई से विवाद बनेगा, पेट खराब रहेगा, लड़ाई झगड़े घर परिवार में होंगे। गुरु अगर पाप ग्रह की राशि में बैठे होंगे आपकी कुंडली में, तो जीवन में मान सम्मान नहीं मिलेगा, अपयश के भागीदार बनेंगे, बदनामी हाथ में आएगी। शनि पाप ग्रह की राशि में बैठे होंगे, आपके स्वयं के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, चाचा से संबंध खराब करेंगे, मकान की समस्या सामने खड़ी रहेगी। राहु अगर पाप ग्रह की राशि में हो तो ससुराल से, साले से संबंध खराब करते हैं। और केतु अगर पाप ग्रह की राशि में बैठे हों, पुत्र को लेकर के, संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता बनी रहती है या बीमारी से कोई न कोई कष्ट बना रहता है। तो अगर कोई ग्रह खल अवस्था में है, अर्थात पाप ग्रह की राशि में है, तो उसकी महादशा अंतरदशा में हम उस ग्रह से अच्छे परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आखिरी अवस्था जो ग्रह की होती है वो 9वीं अवस्था होती कोपी। कोपी ग्रह कोपी कब कहलाता है? जब कोई ग्रह कुंडली में अस्त होता है। अस्त कब होता है? देखिए, चंद्रमा राहु केतु ये कभी अस्त नहीं होते हैं। बाकी जो ग्रह बचते हैं वो अगर सूर्य से 10 अंश की दूरी पे है, चाहे 10 अंश आगे हो और चाहे 10 अंश पीछे, उस अस्त ग्रह से हम उसकी महादशा अंतरदशा में अच्छे फल की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में अस्त है तो फिर मन गलत कार्यों में बहुत लगेगा। जब भी उसकी महादशा अंतरदशा आएगी तो अस्त ग्रह की महादशा अंतरदशा में पाप कर्म की प्रवृत्ति होती है, अर्थात गलत कार्यों की ओर मन बहुत तेजी से जाता है। शिक्षा में अवरोध आते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, शिक्षा पूरी नहीं होती है, संतान को लेकर के, जीवन साथी को लेकर के
या धन को लेकर के चिंता बनी रहती है, आकस्मिक रूप से जीवन में धन हानि होती है। तो इस तरीके से ये 9 अवस्थाएं ग्रह की होती हैं। अब अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दीप्त अवस्था, स्वस्थ अवस्था, प्रमुदित अवस्था, शांत अवस्था में है, अर्थात उच्च का है, स्वराशि में है या मित्र राशि में है या मित्र ग्रह के साथ में है, तब तो उस ग्रह के आपको चाहे महादशा अंतर्दशा आए और चाहे गोचर में वो ग्रह अनुकूल स्थिति में आए, आपको बड़े अच्छे अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन अगर कोई ग्रह दीन अवस्था में है, अर्थात आपकी कुंडली में नीच का है, दुखी अवस्था में है, अर्थात शत्रु की राशि में है, या विकल अवस्था में है, अर्थात कोई शुभ ग्रह पाप ग्रहों के साथ में है, या खल अवस्था में है, अर्थात कोई ग्रह पाप ग्रह की राशि में है, या कोपी अवस्था में है, अर्थात कोई ग्रह अस्त है, तो उसके अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।